नमस्ते, मेरा नाम आदित्य है और आज हम फिर से हाजिर हैं एक नई चर्चा के साथ। नए व्यक्ति हैं, नया अनुभव है। इनके साथ चर्चा होने वाली है। उनका नाम रेहान अहमद है। CSR नेट और गेट क्वालिफाइड है। CDRI में PhD कर रहे हैं। CDRI यानी कि सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि लखनऊ में स्थित है। आज इनसे हम चर्चा करने वाले हैं और इनसे जानेंगे कि इनसे PhD के बारे में और CDRI के बारे में भी कि कैसे PhD के अंतर्गत काम होता है और कैसे हम PhD ज्वाइन कर सकते हैं, और भी बहुत कुछ। चलिए स्वागत करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल जनहित में जारी पर, रेहान साहब। तो आपकी PhD चल रही CDRI से, जी। तो बताइए कुछ अपनी PhD के बारे में, क्या चल रहा है और कैसा चल रहा है। PhD की बात करें तो ये तो रिसर्च की लाइफ है। जी। रिसर्च की लाइफ हमेशा ही एक्साइटिंग रही है, अच्छा। तो एक्साइटिंग ही चल रहा है। अच्छा, केमिस्ट्री से आप CSR नेट और गेट दोनों क्वालिफाइड हैं। जी। तो गेट क्वालिफाइड होने के बाद और नेट क्वालिफाइड होने के बाद आप IIT क्यों नहीं गए, सीधे CDRI ही क्यों आए? इसका पहले बताइए, फिर हम आगे बात करेंगे। देखिए, इसके पीछे थोड़ी सी एक छोटी सी स्टोरी है। जी। जब मैं बैचलर्स में था, BSc कर रहा था, तो उस टाइम पे मैं अपने कॉलेज की तरफ से CDRI आया था। अच्छा। तो जब मैं वहाँ आया तो मैंने वहाँ का देखा, रिसर्च कैसे क्या काम होता है और कैसे मॉलिक्यूल्स बनते हैं, कैसे टेस्टिंग होती है एनिमल्स पे, कैसे ड्रग्स की प्रोसेस होती है। मुझे बहुत फैसिनेटिंग लगा। अच्छा। तो अच्छा, कॉलेज के थ्रू कैसे आए थे, मतलब? मैं लखनऊ क्रिश्चियन कॉलेज का जो है छात्र रहा हूँ बैचलर्स के टाइम पे। तो कॉलेज में कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ भी होती थी, जिनके थ्रू जो है हमारे जो बॉटनी डिपार्टमेंट था, उस डिपार्टमेंट की तरफ से हमको एज ए स्टूडेंट लाया गया था। तो CDRI में भी ओपन डे होता है, जिस डे पे जो काफ़ी स्कूल और कॉलेजेस के स्टूडेंट्स जो हैं उनको जो है बुलाया जाता है और दिखाया जाता है कि हम फ्यूचर में कैसे क्या काम कर सकते हो, कैसे आप इस फील्ड में आ सकते हो। अच्छा। अच्छा, ये बताइए कि CDRI में कैसे पता चला कि अप्लाई करना है, या फिर पहले से पता था कि CDRI में जो है गेट क्वालिफाइड या नेट क्वालिफाइड लेते हैं? इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, ये इसका सबसे बड़ा सोर्स जो है अभी के वक्त पे तो इंटरनेट ही है। अच्छा। आप जिसके थ्रू एक्सप्लोर करके बहुत सारी जानकारी आप ले सकते हैं। तो अभी जब मैंने 2023 में गेट क्वालिफाई किया, तो उसके बाद CDRI की ऑफिशियल साइट पे जो है वो एडवर्टाइजमेंट आया, जिसको देख के मैंने फॉर्म फिल किया और उसके बाद इंटरव्यू हुआ और उसमें जो है मुझे एज अ प्रोजेक्ट एसोसिएट CDRI में मिल गया एडमिशन। अच्छा। तो मैं एज अ प्रोजेक्ट एसोसिएट में काम कर रहा था। उसी दौरान मैंने CSIR नेट JRF भी क्वालिफाई किया, जिसके बाद अभी हाल ही में मैंने अपना जो इनरोलमेंट है प्रोजेक्ट से PhD में इनरोल करा लिया है। अच्छा। अच्छा, वो चल रहा था पहले आप, जी जी। फिर इसके बाद उसी के बाद ही आपका क्वालिफाइड हो गया नेट, फिर उसके बाद PhD चालू हो गई। जी जी। अच्छा। अच्छा, PhD के दौरान वहाँ पर क्या क्या बताया और सिखाया जाता है और कैसे काम होता है, उसको थोड़ा बताइए। देखिए, PhD की जो बात करें तो PhD में होता ये है कि जो भी हम, क्योंकि ये CDRI जो है वो पर्टिकुलर डेडिकेटेड ड्रग डिस्कवरी की लैब है, तो इसमें हम नए मॉलिक्यूल्स बनाते हैं या पर्टिकुलर किसी ड्रग पे काम करते हैं और उसके बाद उस ड्रग में क्या सुधार हो सकते हैं, क्या उस ड्रग में नए हम अप्रोचेस ला के कुछ नया कर सकते हैं, जिससे हम मैनकाइंड जो है उसको हम बेटर लाइफस्टाइल दे पाएँ। अच्छा। जी। अच्छा, ड्रग की बात कर रहे हैं तो एक ड्रग को बनाने में कितना समय लगता है, या उसको कैसे, थोड़ा सा बताइए कैसे बनता है, देखिए और एक हाँ, और एक मार्केट में आने में कितना समय लग जाता है? देखिए, एक जो ड्रग लैब में बनती है और वो हम्म। जब मार्केट में आती है, उसके बीच में अगर हम बात करें तो लगभग लगभग 15 से 20 साल का एक टाइम 15 गैप से होता 20 है। साल का समय? जी। माय गॉड। 15 से 20 साल का टाइम गैप रहता है, जिसमें हम्म। मल्टीपल प्रोसेसेस होती हैं। सबसे पहले उस मॉलिक्यूल को, जो नया मॉलिक्यूल बनाया है या जो पर्टिकुलर ड्रग बनाया है हमने, हम्म। उस ड्रग की हम जो जो है उसको हम पर्टिकुलर एक्टिविटी कराते हैं। हम्म। एक्टिविटी के थ्रू हमें पता चलता है कि ये पर्टिकुलर किस बैक्टीरिया पे या किस फंगस पे या हम्म। जो भी डिजीज़ का जो रीज़न है उस पे कैसे काम करता है, अच्छा। क्या उस डिजीज़ को जो है वो क्योर कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यदि हम्म। वो मॉलिक्यूल हमारा उसमें सफल होता है, अगर उसकी एक्टिविटी आती है, तो उसके बाद उस मॉलिक्यूल की मल्टीपल ट्रायल्स किए जाते हैं,
जिनमें जो है बहुत सारे जो जानवर हैं, जैसे रैट है, हैमस्टर है, वो रैबिट है, तो इन पे भी हम जो है वो किया जाता है टेस्टिंग। उसके बाद जो है वो ह्यूमंस पे भी ट्रायल होते हैं। पहले स्मॉल स्केल पे होते हैं एज अ वॉलंटियर। यदि वहाँ पे वो मेडिसिन सक्सेस होती है, अगर कोई, क्योंकि पॉजिटिव इफेक्ट के साथ ये भी ज़रूरी है कि ऐसा ना हो कि बॉडी पे कोई नेगेटिव इफेक्ट भी मेडिसिन डाल रही हो। तो जब मल्टीपल ट्रायल्स होते हैं, यदि वो मेडिसिन या ड्रग जो बना है वो अगर सारे स्केल पे खरी उतरती है, उसके बाद वो जो ड्रग है वो मार्केट में आती है। अच्छा, ये टेस्टिंग तो करते ही होंगे किस पे, तो जानवर कौन सा होता है जिस पे टेस्ट करते हैं आप लोग? ये एक्चुअली बायोलॉजी जो है, हम्म। एक पर्टिकुलर केमिस्ट्री का जो डिपार्टमेंट है हम्म। वो बनाने पे फोकस्ड रहता है। हम्म। उसके बाद उसका जो है नेक्स्ट डिपार्टमेंट में जाती है, हम्म। जहाँ पे ये इसका काम होता है, जिसमें मेनली जो, अगर आप एनिमल्स की बात करें तो जिनमें रैट रहता है, माइस रहते हैं, हैमस्टर रहते हैं, खरगोश रहते हैं, इन पे जनरली ये टेस्टिंग की जाती है। अच्छा, जी। चूहों पर मतलब टेस्टिंग की जाती है, हाँ। अभी भी मतलब वही चल रहा है सिस्टम। अच्छा, अब आते हैं इधर थोड़ा सा ही आपकी उसमें। अच्छा, साइंटिस्ट के साथ जब काम करते हैं तो मतलब किस प्रकार का अनुभव होता है? देखिए, साइंटिस्ट के साथ काम करना ही अपने आप में एक बहुत ही एक्साइटिंग अनुभव है, बहुत ही जी। एक्साइटिंग काम है हम्म। कि उनके साथ आप नई स्कीम पे डिस्कस कर रहे हो, नए हम्म। नए आप मेथडोलॉजी पे डिस्कस कर रहे हो, आप हम्म। कुछ नॉवेल डिस्कवरी पे डिस्कस कर रहे हो। तो ये बहुत ही फैसिनेटिंग और एक्साइटिंग रहता है हम्म। कि आप कुछ अलग कर रहे हो, आपको फील होता है आप कुछ अलग कर रहे हो। अच्छा, जेआरएफ के थ्रू आपको फेलोशिप भी मिलती होगी, जी तो जी। इसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, जेआरएफ के थ्रू फेलोशिप मिलती है। पीएचडी जब आप करते हैं तो उससे पहले जो है एक एग्ज़ाम रहता है जो सीएसआईआर कंडक्ट कराती है साइंस के फील्ड में। जी। जिसको अगर आप क्वालिफाई करते हो, जेआरएफ, हम्म। नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम होता है। अगर आप जेआरएफ क्वालिफाई करते हो तो यदि आप रिसर्च फील्ड में जाते हो तो आपको उसमें जो है फेलोशिप भी मिलती है। अच्छा, जी। नॉन फेलोशिप वाला कुछ है प्रोग्राम? हाँ, तो नॉन फेलोशिप में ये रहता है कि अगर आप मास्टर्स क्वालिफाइड हो हम्म। तो डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं और कुछ और भी हम्म। संस्थाएं हैं अच्छा। जहाँ पे आप विदाउट फेलोशिप भी पीएचडी कर सकते हो। हम्म। जिसके लिए आपको उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट का जो है आपको एंट्रेंस या जो भी उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है हम्म। उनको आपको फुलफिल करना होगा। आप एग्ज़ाम क्वालिफाई और इंटरव्यू के थ्रू आप वहाँ एडमिशन ले सकते हो। अच्छा। अच्छा, ये अभी आपने एंट्रेंस की बात की, तो जब आप पीएचडी जब ज्वाइन करने लगे या कर रहे थे तो उस समय आपका वो नहीं हुआ इंटरव्यू? क्योंकि वहाँ आपने बताया प्रोजेक्ट के थ्रू पहले ही जुड़े हुए थे, तो इसमें आपका पीएचडी के लिए इंटरव्यू नहीं हुआ कि डायरेक्ट ऐसे ही हो गया? प्रोजेक्ट का जो प्रोसेस था, हाँ। प्रोजेक्ट से पीएचडी का प्रोसेस एकदम, मेरा पीएचडी का प्रोसेस न्यू प्रोसेस था। हम्म। बस ये था कि मैं सीडीआरआई में ऑलरेडी प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था, एज ए अच्छा। प्रोजेक्ट एसोसिएट काम कर रहा था। हम्म। जब मेरा पीएचडी में एडमिशन आया, रिजल्ट आया, तो उस वक्त मैंने प्रोजेक्ट से रेजिग्नेट कर दिया अपनी पोस्ट को। हम्म। और उसके बाद मैंने प्रोजेक्ट से रेजिग्नेशन के बाद मैंने पीएचडी में फ्रेश एडमिशन लिया, तो जिसके लिए मुझे इंटरव्यू भी मेरा हुआ था और इंटरव्यू के थ्रू ही मेरा सिलेक्शन हुआ है। अच्छा, जी। मतलब प्रोसेस पूरा वही हाँ, रहेगा? प्रोसेस आपको सेम ये फॉलो नहीं कह करना सकते कि पड़ेगा। भैया पहले से थे तो थोड़ा नहीं सा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कोई नरमी नहीं, सब मतलब फ्रेश कैंडिडेट की तरह काम जी। होगा। अच्छा, कितने घंटे काम करना होता है यहाँ पर? देखिए, रिसर्च जो है, रिसर्च का एरिया ही ऐसा है कि यहाँ समय की कोई सीमा नहीं है। जी। आप जितना भी वक्त दोगे वो उतना ही कम है। हम्म। तो फिर भी एक रहता है कि आप लगभग, अगर सीडीआरआई के लैब में काम करते हैं तो आपको कम से कम 10 से 12 घंटे समय देना रहेगा। और यदि आप हैं मोटिवेटेड हैं, डेडिकेटेड हैं कि हम्म। आपको करना है रिसर्च, तो कुछ लैब्स ऐसी भी हैं जहाँ 12-1 बजे तक भी रात में काम होता है। अच्छा, 12 घंटे काम करने के बाद मशीन वाली फीलिंग नहीं आती कि शरीर एकदम मशीन बना हुआ है? हाँ, आप शारीरिक रूप से तो थकते ही हैं, हम्म। लेकिन आपका मानसिक वो भी है कि आप मानसिक रूप से थक रहे हैं कि नहीं थक रहे हैं, आप कितना डेडिकेटेड हैं रिसर्च को लेके, आप दुनिया में कितना एक्सप्लोर कर रहे हैं, क्या काम हो रहा है। जब आप हम्म। देखते हैं कि दुनिया में कितना रिसर्च हो रहा है, क्या काम हो रहा है, हम्म। तो आप भी मोटिवेट होते हैं कि मुझे भी करना है कुछ। अच्छा, खुद को समय दे पाते हैं अभी? रिसर्च के लिए बात करें तो बहुत समय नहीं मिल पाता है रिसर्च में, क्योंकि यहाँ आप अगर रिसर्च में आते हैं तो आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मैं, कोई छुट्टी होगी तो मैं छुट्टी पे घर बैठूँगा
या संडे होगा तो मुझे जाना ही नहीं है। यदि अच्छा। आपको काम है, आपको संडे को भी जाना पड़ेगा, आपको छुट्टियों पे भी जाना पड़ेगा। तो रिसर्च का काम ऐसा ही है कि आप छुट्टी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। आपकी सोशल लाइफ और पर्सनल लाइफ जो है, थोड़ा सा आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा उसमें। कैसे हम अपने आप को मेंटली उस समय जो है प्रिपेयर कर सकते हैं? मेंटली प्रिपेयर करने का यही है कि आप कितना डेडिकेटेड हो रिसर्च के लिए, कितना मन लगा के आप कितना काम कर आप रहे हैं। रिसर्च को दे सकते हो। ये हम्म। आपका वो है। आप इससे एक्सपेक्ट ये नहीं कर सकते हो कि मैं मुझे इतना काम करके आप फाइनेंशियली, अगर फाइनेंशियल प्रोस्पेक्टस से एक्सपेक्ट कर रहे हो तो आपके लिए रिसर्च नहीं है। रिसर्च का मतलब ही यही है कि आप उस फील्ड को क्या दे रहे हो। आप अपने ड्रीम है, आप आपका जो पैशन है, आप उसको क्या दे रहे हो। ये ये बात। सब उसी पे है। अच्छा, ये कहाँ से जागा कि रिसर्च करना है? फिर उसके बाद कब सोचा था कि रिसर्च ही करना शुरुआत से, या फिर हाँ कि पढ़ते गए फिर मन लगा कि हाँ फिर जाना, या कुछ ऐसे था? अ, देखिए, जो मेरा एक्चुअली जब से मैं सब्जेक्ट्स में डिवीज़न हुआ साइंस के, जब जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री अलग हुआ, तब से मुझे केमिस्ट्री में काफ़ी रुचि थी। काफ़ी मेरा पसंद, सबसे पसंदीदा सब्जेक्ट रहा है केमिस्ट्री। तो उस पे मैं पर्टिकुलर पढ़ता रहा और धीरे धीरे जब आगे की चीज़ें पता चली कि मैं इस फील्ड से कहाँ जा सकता हूँ, फिर जब मैंने रिसर्च का सुना तो मुझे वो फैसिनेटिंग लगा बैचलर्स में ही। अच्छा। तो उसके बाद फिर मैं इसी फील्ड में लगा रहा और धीरे धीरे चीज़ें पता चलती गई। बताएंगे कुछ अपनी जर्नी के बारे में? कुछ ग्रेजुएशन कहाँ से हो, फिर यहाँ कैसे, मतलब इसको थोड़ा सा बताइए। अ, देखिए, मेरा जो ग्रेजुएशन है वो हम्म। लखनऊ कृष्ण डिग्री कॉलेज से है। अच्छा। और वहाँ पे मैं गोल्ड मेडलिस्ट रहा हूँ हम्म। अपने जेडबीसी का उसका। अच्छा। और उसके बाद मैंने मास्टर्स जो है लखनऊ विश्वविद्यालय के मेन कैंपस से पूरा किया। हम्म। और अभी मैं CDRI में PhD कर रहा हूँ। अच्छा, जी। तो कितने साल, मतलब ग्रेजुएशन आपका कब हुआ, पोस्ट ग्रेजुएशन कब हुआ था आपका? 2020 में। 2020 में, मतलब 3 साल का एक प्रोसेस है। नहीं, 3 साल का एक्चुअली है नहीं, लेकिन बीच में कोविड की सिचुएशंस आ गई, हाँ, कोरोना वो की तो वजह सबको से इफेक्ट किया है। जी एग्ज़ाम्स भी जी। 1.5 साल एग्ज़ाम नहीं हो पाए। हम्म। और कुछ और भी चीज़ें थी, तो हम्म। थोड़ा सा वक्त लगा। अच्छा, ठीक है, अब लेकिन मैं फाइनली मैं वहाँ हूँ जहाँ मैंने सपना देखा था। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे उनके लिए जो रिसर्च में आना चाहते हैं, सोच रहे हैं कि हम भी रिसर्च करेंगे, तो देखिए, उनके लिए कुछ क्या? रिसर्च में यदि आप आना चाहते हैं तो बस आपको ये ज़रूर ध्यान देना होगा कि आपको सेक्रीफाइस करना आना चाहिए। अच्छा। आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि मैं इतनी मेहनत करके मैं आया हूँ, मैंने ये एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है, तो मैं यहाँ आऊँगा, मैं आराम की ज़िंदगी जीऊँगा, जो टिपिकल एक सोच होती है लोगों की कि मैं मेहनत करने के बाद मज़े करूँगा। ये मज़े की ज़िंदगी नहीं है, ये अच्छा। काम करने की ज़िंदगी है। कहाँ तक जाना चाहते हैं, साइंटिस्ट या फिर और? ये ईश्वर ही। चल रहा है चीज़ें। हाँ, अच्छा अच्छा, एक चीज़ हमसे छूट गई कि किस किस विषय के साथ और अप्लाई कर सकते हैं CDRI में? CDRI में अगर आप बात करें तो एक केमिकल बैकग्राउंड से, हम्म। और दूसरा बायोलॉजी में, पर्टिकुलरली जूलॉजी बैकग्राउंड से जो रहे हैं हम्म। उनसे आपको ज़्यादा वो रहते हैं, सीट्स निकलती रहती हैं। उसके अलावा आप फार्मा से भी हैं तब भी पॉसिबिलिटी रहती है कि आप यहाँ से एडमिशन ले सकते हैं। अच्छा।